तो चलिए सीधे आज के इस विषय में उतरते हैं। सोचिए, एक ऐसे जंगल के बारे में जहां हर रात कोई ना कोई बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाता है। एक ऐसी जगह जहां लोग जब काम के लिए अपने घरों से निकलते हैं तो अपने परिवार को इस तरह अलविदा कहते हैं जैसे शायद वो लौटकर कभी ना आए। और सबसे खौफनाक बात तो ये है कि ये रहस्यमयी जंगल उन्हें निगल लेता है और पीछे कोई निशान भी नहीं छूटता। आज के हमारे इस विश्लेषणात्मक सफर में हम सुंदरवन की बात कर रहे हैं, धरती की एक ऐसी जगह जो आज भी इंसानी समझ और पहुंच से पूरी तरह बाहर है। अब जरा इस नंबर को ध्यान से सुनिए, 10,500। सुंदरबन टाइगर रिजर्व के आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से 1990 से 2020 के बीच वहां बाघ के हमलों में 10,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और ध्यान रहे, ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो रजिस्टर हुए हैं। असल आंकड़ा तो शायद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये नंबर्स हमें साफ बताते हैं कि हम यहाँ जिस खतरे की बात कर रहे हैं ना, वो कोई पुरानी लोककथा या किस्सा नहीं है, बल्कि आज की एक बेहद डरावनी सच्चाई है। तो आखिर ये जगह इतनी खतरनाक क्यों है? 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला ये इलाका कोई आम जंगल नहीं है। ये ना तो पूरी तरह से जमीन है और ना ही पानी, बल्कि एक बेहद ही उलझी हुई और जटिल दुनिया है। सिर्फ खतरनाक ही नहीं, ये पूरा इकोसिस्टम अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप इसे एक विशाल जिंदा प्राणी की तरह समझ सकते हैं। ये ज्वार भाटे यानी टाइड्स के साथ हर 6 घंटे में पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है और फिर पानी उतरने पर वापस उभर कर सांस लेता हुआ महसूस होता है। अब यहाँ के पेड़ों को ही देख लीजिए। यहाँ सुंदरी पेड़ों की जड़ें आम पेड़ों की तरह जमीन के नीचे नहीं जाती, बल्कि ऊपर की तरफ हवा में बढ़ती हैं। खारे पानी और ऑक्सीजन की कमी वाली मिट्टी में जिंदा रहने के लिए ये जड़ें पानी से बाहर निकलकर सीधे हवा से सांस लेती हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है, लेकिन वहाँ के लोकल लोग इन्हें बड़े प्यार से जंगल की उंगलियां कहते हैं। ये वाकई लाखों सालों के एवोल्यूशन का एक बेजोड़ डिजाइन है ना कमाल की बात? अब आपको लग रहा होगा कि ये जंगल तो सिर्फ जान लेता है, पर सच तो ये है कि ये लाखों लोगों की जान बचाता भी है। ये हर साल 4.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, यानी ये हमारी धरती के लिए एक विशाल फेफड़े का काम करता है। आपको याद है 2020 में जब साइक्लोन अम्फान आया था, तब इन्हीं मैंग्रोव पेड़ों ने उस भयंकर तूफान की 185 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार को 30% तक कम कर दिया था और तटीय इलाकों को तबाह होने से बचा लिया। साथ ही ये डॉल्फिन और कछुए जैसी कई दुर्लभ प्रजातियों का इकलौता सुरक्षित घर भी है। और जमीन की ही बात क्यों कहें, यहाँ का पानी भी उतना ही जानलेवा है। इन शांत सी दिखने वाली नदियों के अंदर 6 मीटर लंबे खारे पानी के मगरमच्छ छुपे होते हैं। ये इतने विशाल होते हैं कि पानी में तैरते हुए अक्सर लकड़ी के किसी बड़े लट्ठे जैसे लगते हैं, और जब तक इंसान इनके इस धोखे को समझ पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो इंसानों के बिना एकदम परफेक्ट तरीके से काम करता है। लेकिन अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा। दुनिया भर में बाघ पाए जाते हैं, पर आखिर सिर्फ सुंदरवन के बाघ ही इंसानों का इस तरह से शिकार क्यों करते हैं? देखिए, आम बाघ और सुंदरवन के बाघों में जो फर्क है वो सच में हैरान करने वाला है। जहां बाकी बाघ पानी से बचते हैं और इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, वहीं सुंदरवन के बाघ खुले खारे समुद्र में एक बार में 30 किलोमीटर तक तैर सकते हैं बिना थके। 2018 का ही एक वाकया है। दिन के उजाले में करीम शेख नाम के एक मछुआरे पर बाघ ने पानी से सीधे उसकी नाव पर छलांग लगाकर हमला कर दिया था। ये बाघ एक्टिव होकर इंसानों की तलाश करते हैं और उन पर घात लगाते हैं। दशकों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने इस आक्रामकता के पीछे 3 अहम थ्योरीज दी हैं। पहली, खारे पानी की वजह से इन बाघों में क्रॉनिक डिहाइड्रेशन बना रहता है, जिससे वो चिड़चिड़े और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। दूसरी, इस जंगल में हिरण जैसे प्राकृतिक शिकार बहुत कम हैं, तो ऐसे में जंगल में आने वाले इंसान उनके लिए एक आसान शिकार बन जाते हैं। और तीसरी, जो सबसे हैरान करने वाली थ्योरी है, वो है डीएनए मेमोरी। यहाँ का माहौल इतना मुश्किल है कि बाघों को ट्रैक करने के लिए जो जीपीएस कॉलर पहनाए जाते हैं ना, वो भी खारे पानी की वजह से 3 दिन में ही खराब हो जाते हैं। चलिए उस तीसरी थ्योरी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 1970 के दशक में यहाँ पेड़ों की बहुत कटाई हुई थी। उस दौरान जो लोग हादसों में मारे गए, उनके शव अक्सर जंगल में ही छूट जाते थे। ऐसा माना जाता है कि तब इन बाघों ने इंसानी गंध को अपने भोजन के साथ जोड़ना सीख लिया और ये बात पीढ़ियों तक उनके डीएनए में छप गई। और इनकी चालाकी तो देखिए,
1980 के दशक में लोग बाघों से बचने के लिए अपने सिर के पीछे इंसानी चेहरे वाला मुखौटा पहनना शुरू किया था, ताकि बाघ को लगे कि इंसान उसे देख रहा है। लेकिन 1986 तक बाघ इस ट्रिक को भी समझ गए और उन्होंने मुखौटे वालों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। यह सच में बहुत तेज हैं। अब इतने खौफ के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि करीब 45 लाख लोग इस जंगल पर निर्भर कैसे हैं, वो भी तब जब उन्हें पता है कि घर से निकली हर विदाई शायद आखिरी विदाई हो सकती है। जहां लगातार डर होता है, वहां अक्सर आस्था जन्म लेती है, और यहाँ उस आस्था का नाम है बोन बीबी। बोन बीबी इस पूरे जंगल की देवी मानी जाती हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म क्या है, जंगल में कदम रखने वाला हर इंसान पहले बोन बीबी से प्रार्थना करता है। लोगों का मानना है कि देवी ही ये तय करती हैं कि जंगल में कौन बचेगा और कौन नहीं। नियम बहुत सीधा है, जो बिना लालच के सिर्फ अपनी जरूरत भर का काम करने जंगल जाता है, देवी उसे सुरक्षित घर वापस ले आती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यहाँ के लोगों की जीवन शैली है। वहाँ के एक मछुआरे रविंद्रनाथ मंडल ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, ये जंगल हमारी माँ है। माँ कभी कभी मारती भी है, लेकिन हम माँ को नहीं छोड़ते। इस एक लाइन में सब कुछ छिपा है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग प्रकृति के प्यार और उसके गुस्से दोनों को कितनी सहजता से अपना लेते हैं। उनका इस जंगल के साथ एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम शायद ही कभी समझ पाएं। लेकिन आज सुंदरवन के सामने उन आदमखोर बाघों से भी बड़ा एक अदृश्य खतरा खड़ा है, और वो खतरा है बढ़ता हुआ समुद्र। साइंटिफिक डेटा और अनुमान बताते हैं कि अगर समुद्र का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो साल 2100 तक, जी हां, इसी सदी के आखिर तक, सुंदरवन का लगभग 1/3 हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा और इकलौता घर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जब जंगल नहीं रहेगा तो उन करोड़ों लोगों की सुरक्षा का क्या होगा जो इसके भरोसे बैठे हैं? तो इन सब चीजों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो बाघ जो हर साल इतने लोगों की जान लेता है, क्या वो सच में सिर्फ एक खूंखार भक्षक है, या फिर इस पूरे इकोसिस्टम की कहानी में उसका कोई और भी बड़ा अनजाना सा रोल है? यहाँ जो सबसे अहम बात समझने वाली है ना, उसे हम गार्जियन पैराडॉक्स कह सकते हैं। जरा सोचिए, बाघ का जो खौफ है असल में वही वो अदृश्य ढाल है जो इंसानों को जंगल के एकदम अंदर जाने से रोकती है। इंसान अंदर नहीं जाता तो पेड़ कटने से बच जाते हैं और वहां के संसाधन महफूज रहते हैं, और फिर यही सुरक्षित और घना जंगल भयंकर तूफानों और चक्रवातों से पूरी तटरेखा को बचाता है। तो अगर गहराई से देखें तो ये बाघ शिकारियों से ज्यादा इस जंगल के रक्षक हैं। इसी डर ने इंसानी लालच को सुंदरवन को तबाह करने से रोक रखा है। और इसी बात को लेकर एक अजीब सी दुविधा बनी हुई है। अभी हाल ही में वैज्ञानिक एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो जंगल में कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल मीठे पानी के तालाब बना रहे हैं, ये देखने के लिए कि अगर बाघ खारे पानी की जगह मीठा पानी पिएंगे तो क्या उनकी आक्रामकता कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। अगर बाघ शांत हो गए और वो इंसानों से डरना सीख गए तो क्या होगा? क्या इंसान इस जंगल को सुरक्षित छोड़ेंगे? और यही बात हमें एक बहुत ही बुनियादी और चुभने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या प्रकृति सिर्फ तभी तक सुरक्षित है जब तक इंसान उससे दूर है? सुंदरवन हमें बार बार ये याद दिलाता है कि ये जंगल हमारे बिना भी पूरी तरह से फल फूल सकता है। इसे इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके जो फेफड़े हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं और जो पेड़ हमें तूफानों से बचाते हैं, उनके बिना हमारा बचना नामुमकिन है। तो क्या सुंदरवन को बचाने का असल मतलब यही है कि हम उसे उसके हाल पर उसके अपने रक्षकों के साथ छोड़ दें? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषणात्मक सफर को यहीं विराम देते हैं।